मूवी के शुरू में हम देखते हैं एक फैमिली को जिसमें एक मॉम डैड और उनका बेटा मैटायस और एक बेटी टीनिया है। इनकी मदर एक व्लॉगर है जो अपनी फैमिली को हमेशा परफेक्ट और खुशहाल दिखाती है, लेकिन मदर को ऐसा करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि जैसा वो अपने व्लॉग में दिखाती है ऐसा उनकी फैमिली में कुछ भी नहीं था। एक दिन मदर अपनी पूरी फैमिली के साथ अपना व्लॉग बना रही होती है, तभी एक क्रो खिड़की से उनके घर में घुस आता है और वो घर की बहुत सारी चीजों को तोड़ देता है। टीनिया एक टॉवल की मदद से इस क्रो को पकड़ लेती है और इस क्रो को बाहर छोड़ना चाहती है, लेकिन उसकी माँ ने उसको पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार दिया। और यही हमें पता चलता है कि टीनिया की माँ रियल में कुछ और है और इंटरनेट की लाइफ में कुछ और। फिर टीनिया इस मरे हुए क्रो को एक कचरे के डिब्बे में फेंक देती है, लेकिन हम देखते हैं कि इस क्रो में अभी भी जान बाकी है। फिर वापस घर जाते हुए टीनिया अपनी एक पड़ोसन से मिलती है जिसका नाम रीटा होता है। रीटा टीनिया से काफी अच्छे से बात करती है, लेकिन रीटा का डॉग टीनिया को काटने लगता है, जिस पर रीटा टीनिया से सॉरी करती है। फिर रात को उसकी माँ मैटायस को लोरी सुनाकर सुलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। फिर टीनिया भी मैटायस को लोरी सुनाती है, जिससे वो सो जाता है और टीनिया खुद भी सोने के लिए चली जाती है। तभी टीनिया के पास एक क्रो आता है, लेकिन वहाँ पर क्रो नहीं होता। फिर उसकी आवाज को फॉलो करके टीनिया एक जंगल में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो क्रो तड़प तड़प कर मर रहा था। टीनिया उसे पत्थर मार मार कर खत्म कर देती है और तभी उसकी नजर एक अंडे पर पड़ती है। वो उसे लेकर अपने साथ घर पर आ जाती है। वो उसका ख्याल रखने लग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ को तो उसने मार दिया है, अब इस अंडे का कौन ख्याल रखेगा। टीनिया ने जिम्नास्टिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी मॉम ने व्लॉग में बता दिया था कि टीनिया एक जिम्नास्टिक कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है और वो जीतेगी, और इसके लिए टीनिया काफी मेहनत भी कर रही थी। टीनिया जब ट्रेनिंग करके घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी माँ घर में आया हुआ एक टैरो नाम के आदमी को किस कर रही थी। क्योंकि टीनिया ने यह सब कुछ देख लिया था तो उसकी माँ उसे बेशर्मी के साथ सब कुछ एक्सप्लेन करती है, और जैसी ये फैमिली दिखती है वैसे ही दिखे। और वो टीनिया को एक ड्रेस भी गिफ्ट करती है और बताती है कि वो 2 दिन के लिए बाहर जा रही है टैरो के साथ। फिर जब वो 2 दिन के बाद वापस आती है तो ऐसा दिखाती है कि जैसे सब कुछ ठीक है। टीनिया ये सब कुछ देखकर काफी कंफ्यूज थी, इसलिए वो हिम्मत करके डैड को बताने के लिए जाती है। वो कुछ बोल ही नहीं पाती और अपने रूम में जाकर देखती है कि अंडा काफी बड़ा हो चुका है, जो कि नॉर्मल अंडे से काफी मुख्तलिफ था। अगले दिन टीनिया दोबारा जिम्नास्टिक जाती है और यहाँ पर उसकी माँ उसके साथ होती है। टीनिया आज कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, इसलिए ट्रेनर दूसरी परफॉर्मेंस को बुलाती है और वो परफॉर्मर थी टीनिया की नेबर यानी कि रीटा, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। टीनिया की माँ रीटा से काफी जेलस होती है और अपनी बेटी टीनिया को अच्छी प्रैक्टिस करवाती है। इसके हाथ पर जख्म हो जाते हैं। टीनिया घर आकर दोबारा अंडे को चेक करती है, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। टीनिया बाहर अपनी माँ के पास आती है, जो कि अपना व्लॉग एडिट कर रही होती है। टीनिया की माँ उसे बताती है कि लोग हमारे व्लॉग को हमारी फैमिली में बॉन्डिंग की वजह से बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जो कि असल में एक दिखावा था। फिर टीनिया की मॉम उसे कहती है कि लगता है कि मुझे प्यार हो गया है, लेकिन तुम्हारे फादर के साथ नहीं, टैरो के साथ। ये सुनकर टीनिया बहुत ही ज्यादा हर्ट होती है और अपने रूम में जाकर उस अंडे के ऊपर सर रखकर रोने लगती है, और तभी वो अंडा टूटने लगता है और टीनिया डरकर अपने कबर्ड में छुप जाती है और इस अंडे में से एक खतरनाक परिंदा नुमा जानवर निकलता है। वो टीनिया को देख लेता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। उसकी आवाज सुनकर टीनिया का फादर भी उसके रूम में आ जाता है, लेकिन वो जानवर खिड़की तोड़कर बाहर भाग जाता है। और टीनिया अपने फादर को बताती है कि एक बर्ड अंदर आ गया था और वो अंडे को एक चादर से कवर कर देती है। अगले दिन जब टीनिया का बाप बाहर गार्डन की सफाई कर रहा होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर खून पड़ा हुआ था। अब रात को दोबारा वो जानवर टीनिया के रूम में आ जाता है और उसके हाथ पर एक कांच का टुकड़ा लगा होता है। टीनिया हिम्मत करके वो कांच का टुकड़ा उसके हाथ से निकाल देती है। अब टीनिया जैसे कर रही थी वो जानवर भी टीनिया की नकल कर रहा था और टीनिया को अपनी माँ समझ रहा था। उसकी बॉडी से स्मेल आ रही थी, इसलिए टीनिया उसे नहलाने के लिए ले जाती है। फिर टीनिया इस जानवर का नाम एली रख देती है और इसकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत हो चुकी थी कि जब सोते हुए टीनिया को रीटा के डॉग की आवाज तंग कर रही होती थी तो एली रीटा के डॉग को मारने चली जाती है, जिसे टीनिया खुद भी अपनी आंखों से देख पा रही थी। और जब टीनिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि एली इसके ऊपर बैठी है और साथ ही रीटा का डॉग पड़ा हुआ है और उसका सर भी कटा हुआ था। ये देखकर टीनिया उल्टी कर देती है और एली उल्टी खाने लगती है, क्योंकि परिंदों को उनकी माँ ऐसे ही फीड करवाती है। फिर अगले दिन टीनिया रीटा के डॉग को गार्डन में दफना देती है और उसे ऐसा करते हुए उसका भाई मैटायस देख लेता है। रात को टीनिया एली के साथ बेड के नीचे सो रही होती है तो मैटायस अपने फादर के साथ उसके रूम
में आ जाता है, लेकिन फादर बेड पर लगा हुआ खून देखकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टीनिया एली के लिए खाना खरीद कर घर आती है तो उसकी माँ उसे एक सूट देती है, लेकिन मैटायस के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए वो जेलस होकर उस मरे हुए डॉग को निकाल कर ले आता है और कहता है कि इसको टीनिया ने मारा है, लेकिन कोई भी इस बात का यकीन नहीं करता। फिर वो टीनिया को धक्का देकर उसके रूम में चला जाता है और एली मैटायस को पंजा मार देती है, जिसे फील करके टीनिया को दौरा पड़ने लगता है। टीनिया को लगता है कि वो मैटायस को मार देगी और तभी टीनिया की माँ उसे हिलाकर उठा देती है, जिससे एली भी रुक जाती है और मैटायस भी वहाँ से भाग जाता है। टीनिया वहाँ पर आकर एली को डांटने लगती है और उसके पीछे पीछे मदर भी आ जाती है और वो उसकी बातें सुन लेती है और इसी वजह से वो उसके रूम में आ जाती है। फिर वो उसका रूम चेक करने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता क्योंकि एली टीनिया के कबर्ड में छुप जाती है। फिर मदर फील करती है कि रूम में काफी स्मेल है और उसने जो ड्रेस उसे दिए थे वो भी फटे हुए हैं। ये देखकर मदर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर टीनिया एली को अपनी उल्टी मिलाकर खाना खिलाती है। अब एली के बाल आने लगते हैं और टीनिया उसे अपने कपड़े पहना देती है। फिर रात को एली मैटायस के सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो डरकर भाग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये टीनिया है और वो भागकर मॉम के पास जाता है, उन्हें बताता है कि टीनिया एक चुड़ैल बन चुकी है। इस पर मदर उसे कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारा एक बुरा सपना था। अगले दिन टीनिया दोबारा रीटा के साथ जिम्नास्टिक कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रही थी और उसे ऐसा लगता है कि रीटा उसे आराम से हरा देगी और उसकी मॉम इस बात से खुश नहीं होगी, जिसकी वजह से वो टेंशन ले रही होती है। इसी बात को एली भी फील कर लेती है और जब वो वापस जा रहे होते हैं तो एली रीटा पर हमला कर देती है और उसे टीनिया भी फील कर पा रही थी और उसकी माँ को लगता था कि शायद ये कंपटीशन के प्रेशर की वजह से है। फिर वो टीनिया को ठीक करती है और बताती है कि इस वीकेंड पर हम टैरो के घर जाएंगे, जिस पर टीनिया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। घर आकर टीनिया को एली की चूंच मिलती है क्योंकि अब वो इंसान में बदल रही थी। अगली सुबह टीनिया सोचती है कि वो डैड को टैरो के बारे में सब कुछ बता देगी, लेकिन डैड को तो पहले ही सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो चुप था। अगले दिन टीनिया की मदर टीनिया को लेकर टैरो के घर चली जाती है। टैरो की वाइफ अपनी बच्ची को जन्म देते हुए मर गई थी और उसकी बच्ची का नाम हेल्मी था। मदर इस बच्ची को बहुत प्यार करती है, जैसे वो उसी की बेटी हो। टीनिया ये देखकर काफी उदास हो जाती है और वो एली को मिस करने लगती है, जिस पर एली वहाँ पर पहुँच जाती है और वो दोनों एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह वो नाश्ता कर रहे होते हैं तो टीनिया की मॉम हेल्मी को ज्यादा अटेंशन दे रही होती है, जो कि टीनिया को कभी नहीं मिली थी। टीनिया वहाँ पर एक बर्ड की तरह खाना खाने लगती है। टीनिया की मॉम को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि रीटा पर किसी जानवर ने हमला किया है, जिसकी वजह से वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। इस पर टीनिया हॉस्पिटल में उसको देखने के लिए जाती है और वो देखती है कि वो काफी जख्मी है और उसका एक हाथ भी गायब है। टीनिया रीटा को देखकर बुरी तरह से चिल्लाने लगती है, जिस पर टीनिया वहाँ से भाग जाती है और घर आकर टीनिया रोने लगती है और खुद को थप्पड़ भी मारने लगती है, जो एली भी फील कर पा रही थी क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट थे। फिर हम देखते हैं कि एली भी टीनिया जैसी बन गई है। टीनिया एली को खाना खिला रही होती है और तभी वहाँ पर टैरो आ जाता है। टीनिया दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन टैरो दरवाजा खोल देता है और उसके सामने होती है एली, जो टैरो पर हमला कर देती है। टैरो को ये पता नहीं होता कि वो एली थी। उसे लगता है कि वो टीनिया ही है, जो अपनी मॉम की टेंशन की वजह से काफी डिप्रेस्ड है, इसीलिए उसने ऐसा किया है। फिर टीनिया टैरो से सॉरी करती है और उसे कहती है कि मेरी मॉम को ये सब कुछ नहीं बताना, और वो ऐसा ही करता है। अब टीनिया की मॉम घर जाने से पहले टीनिया को काफी डांटती है, जिसकी वजह से हेल्मी जाग जाती है और उसका इल्जाम भी टीनिया पर ही डाल देती है। ये सब कुछ देखकर टीनिया काफी उदास हो जाती है। अब टीनिया को लगता है कि एली उसकी वजह से हेल्मी को भी मार देगी, इसलिए वो हेल्मी को अपने साथ ले जाने के लिए अपनी मॉम से कहती है, लेकिन उसकी मॉम हेल्मी को अपने साथ लिए बगैर वहाँ से चली जाती है। और फिर ऐसा ही होता है, एली एक एक्स लेकर टैरो के घर हेल्मी को मारने के लिए पहुंच जाती है और ये सब कुछ टीनिया को पता चल जाता है, इसलिए वो जिम्नास्टिक प्रैक्टिस करते हुए खुद को गिरा देती है और उसकी वजह से उसके हाथ पर चोट लग जाती है। और सेम ऐसा ही एली भी फील करती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में वो एक्स नीचे गिर जाता है और हेल्मी की जान भी बच जाती है। लेकिन टीनिया की मॉम का मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसका व्लॉग खराब हो गया था, और दूसरी तरफ टैरो एली को खिड़की में देख लेता है और वहाँ पर पड़ा हुआ एक्स भी। अब टीनिया की मॉम टीनिया को दोबारा टैरो के घर ले आती है, लेकिन टैरो अपने घर में जाने ही नहीं देता। वो कहता है कि टीनिया ने हेल्मी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन मॉम कहती है कि टीनिया तो मेरे साथ ही थी। लेकिन टैरो टीनिया की माँ की एक नहीं सुनता और उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। अब टीनिया की मॉम गाड़ी के स्टीयरिंग पर अपना सर मार मार कर खुद को जख्मी कर लेती है, जिसे देखकर टीनिया काफी रोती है। फिर घर आकर टीनिया की मॉम अपने हस्बैंड को खून वाली किस करती है और उसे प्रीटेंड करती है कि
जैसे सब कुछ नॉर्मल है। टीनिया अपने रूम में जाकर खिड़की में बैठी हुई एली को नीचे गिरा देती है, जिसको टीनिया का फादर देख लेता है और कहता है कि टीनिया तुम ये क्या कर रही हो, क्योंकि उसे लगता है कि ये टीनिया ही है। टीनिया की मॉम मेकअप करके अपने ब्लॉग में खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बार बार कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं कर पाती। टीनिया वहां आकर अपनी मॉम से सॉरी करती है और नहाने के लिए चली जाती है। और जब टीनिया की मॉम उसके रूम में आती है तो एली टीनिया के वार्डरोब में बैठी होती है। एली को टीनिया समझकर वो उसके बाल काफी जोर से ब्रश करने लगती है और वो इतना जोर लगाती है कि उसके बाल सर से उतर जाते हैं और सर से खून निकल आता है, जिससे एली को काफी गुस्सा आता है और वो टीनिया की मॉम की कमर में अपने नाखून घुसा देती है। लेकिन टीनिया सही टाइम पर आकर अपनी मम्मा को बचा लेती है। टीनिया एली को काफी डांटती है और एली का ज्यादा चीखने की वजह से मुंह फट जाता है और वो वहां से भाग जाती है। ये सब कुछ देखकर टीनिया की माँ बहुत हैरान थी। टीनिया अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है, जिस पर टीनिया की माँ कहती है कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगी एली से छुटकारा पाने के लिए। टीनिया की माँ अपने हस्बैंड और मैटायस को भी सब कुछ बताती है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। फिर मॉम चाकू उठाकर एली को मारने के लिए टीनिया के रूम में जाती है और एली टीनिया की मॉम पर हमला कर देती है। टीनिया की मॉम एली के पांव पर चाकू मारती है, जिसे टीनिया भी फील करती है, इसलिए टीनिया अपनी मॉम को एली को मारने से रोकती है, लेकिन मॉम नहीं रुकती और मॉम एली को मारने ही वाली होती है और एली को बचाने के लिए टीनिया आगे आ जाती है और वो चाकू टीनिया को लग जाता है, जिसकी वजह से टीनिया वहीं पर मर जाती है और टीनिया का खून एली पी लेती है और वो दोबारा टीनिया की तरह नॉर्मल बन जाती है, जिसे देखकर मॉम जो पहले सदमे में थी अब नॉर्मल हो जाती है। उसे लगता है कि टीनिया की जगह अब एली उनको मिल गई है और इसी के साथ ये मजेदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस बहुत उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट किस वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। सो सी यू अगेन, गुड बाय।